क्या हुआ, क्रिकेट खेल रहे थे हम, डैडी का फोन आया, हमने नहीं उठाया। तो क्या हुआ कि डैडी आए गुस्से में, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था कि टमाटर घर पर ले जाने थे। टमाटर घर पे ले जाने थे, अब बारिश का मौसम हो रहा था, हमने फोन नहीं उठाया। उस टाइम क्या था कि हम अपनी करियर का सबसे बेस्ट इनिंग खेल रहे थे। कि बच्चों के नाम से मैं जाना जा रहा हूं आज, नहीं तो इस चैनल पे तो क्या मैं किसी से प्रधान हो या विधायक हो या कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ कोई पूछता नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों ने, ये एसडीएम बनकर बिटिया ने और डीएसपी बनकर बच्चे ने हमको दिखा दिया कि बहुत अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, डीएम के फोन आ रहे हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मैम, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सविता है। मैंने 2022 में एसटीएम की पोस्ट हासिल करी थी। वो मेरा सेकंड प्रयास था। फर्स्ट टाइम में मेरा डीएसडब्ल्यूओ में सिलेक्शन हुआ था 2020 में पीसीएस में। ओके। इस टाइम मैं फील्ड ट्रेनिंग में महुआ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो वहीं ट्रेनिंग। आफ्टर रिजल्ट आपकी जो लाइफ चेंज हुई है, एक एस्पिरेंट से आप एसडीएम बनी है, क्या अंतर लग रहा है एक एस्पिरेंट और एसडीएम की लाइफ में? बहुत अंतर आ जाता है। कुछ बताएंगे? देखिए, पहले तो मैं डीएसडब्ल्यू 2020 में हो गया था, तो सर्विस में थी मैं। तो उसी टाइम मैंने बहुत चीजें फील करी थी। आप एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं और वो आप खुशी मिलती है आपको। जैसे मैंने उस टाइम बहुत वर्क किया था, तो बहुत लोग मिल जाते हैं मेरे सामने कि आपने मुझे ये बताया, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, या फिर मेरी पेंशन आने लगी, मैं सोशल वेलफेयर सेक्टर में थी। तो बहुत खुशी मिलती है कि मेरे एक एफर्ट से लोगों की लाइफ में खुशी आ रही है। और जब मैं एसटीएम बनी तो ऑब्वियसली स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस है, तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती हैं। आप मजिस्ट्रेट होते हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको बहुत संभल के चीजें करनी होती है। तो आगे के लिए क्या प्रयास कुछ रहेगा यूपीएससी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यूपीएससी देना है। पूरा प्रयास वही है कि मैं वही आईएएस बनूं। ओके, 5th और 6th के लिए जो आपने फेस किया। देखो, ऐसे प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद उसके पहले तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जितना था प्रीलिम्स का ही पढ़ा था। उसके बाद 3 महीने बचे थे, उसमें यूपीएससी का भी करना था, उसमें ऑप्शनल तैयार करना था, तो टाइम बहुत कम था। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं हाथ फैलाए, बस जो था यूथ कंपटीशन की बुक आई थी, उसको खरीद लिया था। खरीदा भी नहीं था पहले तो, उसका ऑनलाइन ही मिल गया था टेलीग्राम से, उसी से देखा, अच्छी लगी, फिर उसे मंगा लिया। उसके बाद उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल गए थे कि कैसे क्वेश्चन सिलेबस से बन सकते हैं। उससे कंटेंट उठाया और देखा कि कैसे उसे एनरिच कर सकते हैं। तो वो यूथ कंपटीशन वाले किया, उससे किया, और कुछ ओनली आईएएस के एक आध दो चैप्टर्स थे उनकी स्पेशल से आए थे, जैसे स्वास्थ्य वाला है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंडेक्स वगैरह क्या है, चीजें वो देखी थी। इसके अलावा जो उसमें नगर वाले कुछ अलग थीम थी, तो उसके लिए यूपी की जो वेबसाइट थी डिस्ट्रिक्ट वाली, उससे कंप्लीट कर लिया था कि वो अयोध्या है तो अयोध्या में क्या फेमस है, आते हैं। जैसे पिछली बार आया था कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताइए, तो ऐसे ही 4-5 नगर तैयार कर लिए थे। आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए में किया है, पास में तहसील मॉड से किया है, टीकाराम यादव इसमें। जिस स्कूल से क्रिस ने अपना बीए कंप्लीट किया, वहां से मैंने बीएससी कंप्लीट करी थी। अब दोनों में से ज्यादा पढ़ता कौन था, पहले तो ये बताएं। मैं बताता हूँ। दीदी ज्यादा पढ़ती थी। इनके जो सोर्स है ना, बहुत डाइवर्सिफाई है। जैसे हम है तो हमें स्टिक कर जाते हैं हम एक ही चीज पर। जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो उसी को अच्छे से करेंगे। लेकिन इनका क्या है कि इन्होंने ना स्पेक्ट्रम पढ़ा ना लक्ष्मीकांत पढ़ी, लेकिन इन्होंने बिपिन चंद्रा पढ़ा, जो किताबें थी वो पढ़ी, डायमेंशिफाई बहुत अच्छा किया इनका। तो कह सकते हैं इन्होंने ज्यादा पढ़ा। सिर्फ आपने सप्लीमेंट ओरिएंटेड काम किया था, कोर सब्जेक्ट अपने वो कोर जो बुक्स है उनको रिप्लेस किया था? नहीं, एक्चुअली लक्ष्मीकांत को रिप्लेस किया था, क्योंकि बड़ी मोटी बुक थी और मुझे 2020 में जब मैंने दिया 3 महीने का टाइम मिला था, कोई बताने वाला नहीं था। तो बस मैंने वही, और मैंने हिस्ट्री की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं करी। नॉवेल्स रीडिंग, मैं नॉवेल्स भी बहुत पढ़ चुकी हूँ, तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग ये मेरी डेली हैबिट में थे। तो एक्चुअली है ना कि आपका ब्रॉड माइंड सेट वो एग्जाम में काम में आता है। तो मुझे ऐसे राइटिंग में कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा था कि वो चीज आ गई। बस लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ा, ना मैंने रमेश चंद्रा जो अर्थशास्त्र की बुक है वो बिल्कुल नहीं पढ़ी। आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप अपने वो डाउट पूछिएगा कमेंट में, ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊँ। कैसी लग रही वीडियो आप कमेंट करते चलें। तो आप ये बताएं कि वही बुक दोनों लोग पढ़ते थे या आप अपने लिए अलग बुक टेस्ट सीरीज लेते थे? नहीं, सेम ही बुक रही है जितनी भी, जो मैंने बुक पढ़ी है वही इसने पढ़ी है। बस ये है क्रिस का जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम इसने काफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो दोनों चीज मैंने छोड़ दी।
चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा Thank you, जहां आपकी thank you so पोस्टिंग much. हो आप अच्छा करें। आपको भी मैम। लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, वो भी काफी आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग होंगे, क्योंकि हम लोग चारों लोग किसान हैं, आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का बचपन ही छोटे से खेती में बीता है। 6 महीने के थे, 1 साल के थे, खेतों पे मम्मी बांध दिया करती थी टमाटर के पेड़ से, इस पेड़ से, क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत की है। सब्जी मतलब टमाटर हो, बैगन हो, सब उगाया है हमने, पेपरमेंट, मेंथा हो, कुछ भी हो। 20 सालों तक बराबर खेती में काम किया हम लोगों ने। दीदी ने हमारी BSc तक काम किया, हमने इंटर तक किया, उसके बाद दीदी का सिलेक्शन हुआ तो हमने पढ़ाई की। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने मतलब काफी कुछ किया। ऐसे एक बार क्या हुआ, क्रिकेट खेल रहे थे हम, डैडी का फोन आया, हमने नहीं उठाया, तो क्या हुआ कि डैडी आए गुस्से में, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था कि टमाटर घर पर ले जाने थे। टमाटर घर पे ले जाने थे, अब बारिश का मौसम हो रहा था, हमने फोन नहीं उठाया। उस टाइम क्या था कि हम अपनी करियर का सबसे बेस्ट इनिंग खेल रहे थे, A6 वो चौका फलाना ठिकाना। अब डैडी बीच में आ गए, डैडी ने पिटाई रखी बहुत टाइट। उस टाइम से फिर मैंने गांव में क्रिकेट खेला ही नहीं, गांव में कहीं नहीं खेला। फिर पूरा फुली डेडिकेटेड होकर स्टडी की, बहुत मतलब मेहनत की। उसके बाद आज DSP बन पाया हूँ पहले ही प्रयास में। 22 साल की उम्र, मतलब बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उसके लिए पूरा क्रेडिट मम्मी डैडी को, और दीदी तो मेंटर हैं, गुरु हैं। एक चीज और एस्पायरेंट से मैं कहना चाहूंगी कि सिलेक्शन की आपके जो सक्सेस रेट है वो तब बढ़ जाते हैं जब आपकी फैमिली सपोर्ट पूरा हो। तो मेरा और क्रिस के सिलेक्शन में मम्मी डैडी का फुल सपोर्ट, आपको मोटिवेशन, मतलब हम लोग कभी देखते नहीं है, कोई भी चैनल पे कोई रील्स देख ले मोटिवेशन आ जाए, कभी कोई किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुन ले, क्योंकि मोटिवेशन तो हमारे घर पे ये मम्मी डैडी रोज सुबह से लेके मतलब भगवत गीता के एग्जाम्पल से लेके कोई भी एग्जाम्पल हो तो मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, अच्छा काम करना है। तो वही चीज है, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़े। रिजल्ट के बाद जब दोनों लड़के आपके बन चुके तो किस तरह के कैसे कैसे लोग आपसे कॉल किए, बात किए, मिलने आए, जिसकी आपने उम्मीद की थी नहीं की थी, कैसे कैसे लोग आए? मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा हाँ। कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए हाँ। कि हमारे बच्चों के नाम से मैं जाना जा रहा हूं आज। नहीं तो इस चैनल पे तो क्या, मैं किसी से प्रधान हो या विधायक हो या कोई भी हो, कोई अधिकारी हो, छोटा हो बड़ा हो, वहां कोई पूछता नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों ने, ये SDM बनकर बिटिया ने और DSP बनकर बच्चे ने हमको दिखा दिया कि बहुत अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, DM के फोन आ रहे हैं, SDM के फोन आ रहे हैं, नेताओं के फोन आ रहे हैं, और गांव से सभी लोगों के फोन आ रहे हैं। आज मैं अपने दोनों बेटी और बेटे के नाम से आज जाना जा रहा हूं, तो यही मुझे सबसे बड़ा गर्व की बात है कि मेरे बच्चों के नाम से जाना जाए। वही माता पिता कहलाते हैं कि वो क्या, कि अपने पिता के नाम से और माता पिता के नाम से बच्चे जाने, वो नहीं, बच्चों के नाम से अगर माता पिता जाने जाएं समाज में तो वही सबसे बढ़िया ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग का। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। ये जो वर्ड्स बोले हैं ये शिक्षा की पावर है। मैं उम्मीद करूंगा जो देख रहा है उसके पास मैं अगली बार आऊं और आप लोगों में से कोई टॉपर बने, साथ ही ये वर्ड्स जो हो वो आपके मम्मी पापा के हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अपने जो लास्ट